नेक्स्ट मोशन अराउंड अस हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, और इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल होमवर्क में दिए थे। ठीक है, पेज नंबर 1 पे जो दिए थे मैंने होमवर्क, उसमें से किसा डाउट? पेज नंबर 1 पे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अगर होगा, कोई भी मोशन हो, किसी भी तरह का मोशन हो, अलग अलग तरह के मोशन हो सकते हैं, तो आप उसका रेशियो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस जब भी करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब हो सकता है? जब स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेंगे। स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1 का। इसके अलावा और क्या केसेस है? इसके अलावा एक और केस है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया पर डिस्टेंस तो कुछ है, तो 0:1 हो सकता है। और क्या केस हो सकता है कि डिस्टेंस छोटा हो, है ना, डिस्टेंस क्या हो? छोटा हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? बड़ा हो, मतलब ये लाइक 0.5 हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर? तो इस तरह का हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 2 और डिस्टेंस 1, क्या कभी ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा सिनेरियो? पक्का नहीं सोचने में आ रहा? होता भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, बट बड़ा नहीं हो सकता। छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर क्या डिस्टेंस से कभी बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? नहीं। तो यहां पर जो रेशियो होगा, क्या पूछा है? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट फिर डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस का रेशियो आपको बताना है। डिस्टेंस पहले होता है, डिस्प्लेसमेंट बाद में होता है, तो फिर रेशियो उस हिसाब से चूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑलवेज लेस देन 1? नहीं, 1 के बराबर भी हो सकता है। इक्वल टू 1 और मोर देन 1? कभी नहीं। ऑलवेज मोर देन 1? बिल्कुल नहीं। इक्वल टू 1 और लेस देन 1? तो ये मुझे सही लग रहा है सेकंड का डी। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 1 पे और कोई सा चेक करे आंसर्स कि नहीं करे? है ना, आंसर दिए हुए तो आपने आंसर चेक किए होंगे कि जो आप टिक कर रहे हो वो सही है या नहीं। पेज नंबर 1 पे और कोई सा? क्लियर है? पेज नंबर 2 पे 14 15 यूनिट कन्वर्जन वाले हुए कि नहीं हुए? अरे सॉल्व हाँ की नहीं? देख लो, चेक ही नहीं करे, क्या क्या करके लाए थे तुम? ठीक है, अरे सेकंड ये भी जरा चेक करो पीछे जरा। क्या सोचता है? ये नहीं बोलना ठीक है, वही है ना। ये वाला सॉल्व कहाँ करा? मेरा सॉल्व कर लिया क्या तुम्हारा? सॉल्व करा है ना, ऐसे जो सॉल्व करने वाले सॉल्व कर लेना। आपने कर लिया किसी से? तो जो भी डाउट है डिस्कस करते हैं। बताओ पेज नंबर 1 पे और कोई सा नहीं? पेज नंबर 2 पे आ जाए, बोलो कौन सा? 19 के पहले कोई सा? 17 वाला देखेंगे। 17 के पहले कोई सा नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना? 100 मीटर ट्रैवल किया स्नेल ने, और टाइम टाइम कितना लिया? 50 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर को? ऐसे आ जाएगा 0.1 किलोमीटर। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 0.1, टाइम कितना? 50।
डेसिमल हटेगा, नीचे 0 आएगा, 1/500 कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देखा 0. सर मैंने ये 1/10/50 करके सॉल्व किया था, तो 50 पे न्यूमरेटर में चला गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1/10 नहीं 50 न्यूमरेटर में नहीं जाएगा, 10 नीचे आएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लगाए, ये वाला 10 जो है वो नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा 1/5। तो मैंने 2 मिनट पर आवर पहले निकाला और फिर उसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आ गया था सही। हाँ सर। ठीक है, देखो आपने कोई भी यूनिट में निकाला हो, यूनिट कन्वर्जन सही करना आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन अगर सही करा तो सही आएगा, करना आएगा क्या, तो 17 का ठीक है, पर सर ये तो ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाएगा, देखो ना, A/B on C/D क्या होता है, A/B इंटू D/C, तो जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर रहता है वो नीचे आता है, और जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर रहता है वो ऊपर जाता है। तो सीधी सर सी बात, ऊपर गया। अपने पास जो नंबर था उसमें डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था 1 था, ये था, इसको करके देखो, सर तो 50 ऊपर जाएगा। देखो ना 1/10 इंटू 1/50, ये सही है कि नहीं, हाँ। अब इधर लगा के देख लो ये, ठीक है, इसी का अपने को देना वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। If a sprinter runs a distance of 100 meters कितने सेकंड्स, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेसिमल हटाएंगे नीचे से, ठीक है, अब यहाँ पर अपने को स्पीड को मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, समझ में आने की नहीं अभी बात, तो इसको सॉल्व करके देखा था किसी ने, सर 5/18 लगाना जरूरी है नहीं, क्लास में ना जरूरी नहीं है, या आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाता है, फास्ट बनाता है, अगर आप चाहो तो आप क्या आंसर 1000/3600 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, हाँ आंसर तो अप्रोक्सीमेट ही आएगा क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो सॉल्व करके देखा था, मल्टीप्लाई किया था, फिर डिवाइड किया, फिर कितना आ रहा है, करा था आंसर, तो करो फिर, तो बैठी हो, अब करो पहले किलोमीटर में फिर कॉम्प्लीमेंट आउट फिर इसके बाद फिर ये मैंने ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, वही मैंने कहा, तो वो गलत आ रहा है फिर वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका, है ना, पहले कन्वर्जन पहले कर लिया, फिर बाद में करेंगे, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम किस में दे रखा है अपने को, सेकंड्स में, तो सेकंड्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मैंने 1/18 डिनोमिनेटर करना है मैच तुम्हारा भी,
ठीक, सर मेरा गलत आ रहा है। आंसर शीट में तो दिया हुआ है, ये पेज नंबर 3 पे है ना। सर मेरा गलत आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। सर मैंने ये पहले किलोमीटर में किया और यार में किया। ये किलोमीटर में हो गया, आर में कन्वर्ट करने के लिए तुमने 16 to 60 किया, सही है। फिर सर वो डिवाइड प्लस ऐसा। नहीं, कहीं गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। ये 9.83 है सेकंड से, तो उसको डिवाइड करेंगे 3600 से, 3600 तो 983 अपॉन 36 करो, ठीक है। और 4 जीरो जो है वो अलग से रखो, 983 अपॉन 36 और 4 जीरो अलग से, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा फिर उसमें डेसिमल लगा, ये टाइम आया है ना। तो टाइम को सॉल्व करने की बजाय आप ओवरऑल पे देखेंगे, मतलब दिस अपॉन दिस। जो लोग देखो ऐसा कर रहे हैं, कन्वर्ट करके कर रहे हैं, उनको भी बता देता हूँ। अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो आपका टाइम, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया है आपका किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद 1/10, ठीक है, अच्छी बात है। टाइम आपने कन्वर्ट कर लिया तो आपका टाइम आ गया होगा 983 अपॉन 36 इंटू 10⁴, ठीक है, सेकेंड्स में। ये मीटर में, ये किलोमीटर में आ गया आपका, और ये आ गया किसमें, आर में, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपने ये रख दिया और टाइम आपने ये रख दिया, ठीक है। तो कुल मिला के सॉल्व होके कैसा आएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा 36 इंटू 10⁴, और ये हो जाएगा 983 इंटू 10। तो अब आपको क्या करना है, 36 अपॉन 983 करना है, और यहाँ 10 का क्यूब हो गया। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, 36,000 अपॉन 983, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली सही, कितना, 36.62 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो। और इधर से करना है तो इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके आप, ठीक है। कुल मिला के एक ना एक लंबा डिवीजन आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सोचो कि बिना सॉल्व करे, बिना पेन चलाए, बिना रफ वर्क करे आ जाए, तो नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा लंबा डिवीजन, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। बढ़े आगे, 19 के बाद कौन सा, 20 वाला तो मैंने बोला था क्लास में करवाऊंगा, मैंने होमवर्क में मैंने ऐसे दिया नहीं था। ये देखते, एक मोटरसाइकिल वाला है, वो ए से बी पर जा रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला है ए से बी पर जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी 30, और रिटर्न में इसकी स्पीड बदल गई है ना। तो जाते वक्त S1 स्पीड से गया है ये 30 किलोमीटर पर आवर की, और आते वक्त S2 स्पीड मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। जाते में अलग है, आते में अलग है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है। मान लेते हैं इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, x किलोमीटर। क्या A टू भी x किलोमीटर है तो B टू A भी x किलोमीटर होगा, क्या लौटने में बदल जाएगा। अगर A पॉइंट से B पॉइंट पर गया है कोई, और B पॉइंट से A पॉइंट पर से ही वापस आ रहा है, तो हम डिस्टेंस क्या मानते हैं, सेम। डिस्टेंस कभी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन A and B be किलोमीटर।
अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का मंडी? टोटल डिस्टेंस वेरी गुड। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है x प्लस एक्स टू एक्स। क्या हमारे पास टाइम है a टू b कितना टाइम में गया? नहीं है। क्या b टू a का टाइम है कितने टाइम में गया? नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? टाइम टेकन फ्रॉम a टू b। इसको मैं बोल दूंगा t1। t1 मतलब क्या? टाइम टेकन फ्रॉम a टू b। टाइम का फॉर्मूला बताओ। स्पीड क्या होता है? तो टाइम क्या होगा? And distance upon speed. d1 अपॉन x1 d1 x स्पीड कितनी? 30। तो x अपॉन 30 आवर्स। इसी तरह से t2 क्या हो जाएगा? b टू a t2 अपॉन s2। डिस्टेंस वही सेम है, स्पीड बदल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? t1 t2 क्यों निकाला? मजा आ रहा? t1 t2 क्यों निकाला? ऐसे ही स्पीड क्यों निकाला t1 t2? कौन सा फॉर्मूला? क्या हो है ना? तो टाइम आपके पास टाइम है, ठीक है। एवरेज स्पीड अपने को निकालनी है और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस भी नहीं था, डिस्टेंस को तो चलो मान लिया x है। क्या मान लिया? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अग्रज क्या माना? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x है ना? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या माना? दिया हुआ था क्या अपने को? नहीं, ठीक है। हमने दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है x, तो डिस्टेंस तो आ गया। टाइम हमारे पास गिवन नहीं, तो टाइम निकालने के लिए हमने ये लिखा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब फॉर्मूला लगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? d1 प्लस d2 d1 प्लस d1 x अपॉन 30 t2 x अपॉन 20 x प्लस एक्स 2x। नीचे वाला सॉल्व करना आता है? करो, बताओ मेरे को। तो पर इसमें तो पावर बोलो क्या? मैंने पावर किसकी पावर? h की पावर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 20 किलोमीटर h की पावर -1। अपन ने क्या पढ़ा है मैथ्स में? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलता है? पावर -1 में इसका मतलब क्या लिखते हैं उसको? ठीक है। तो इसका मतलब फिजिक्स में क्या हो जाता है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको क्या रीड करेंगे? 20 किलोमीटर पर आवर रीड करेंगे। क्यों रीड करेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलता है? पावर -1 में मतलब नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा मतलब ऐसा, ठीक है। मतलब ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, एक ही बात, ठीक है। क्लियर है? तो ये सभी को है ना। देखो, आपको जो भी डाउट आता है, जो भी दिखता है, पूछना है, मन में आ रहा है, बिल्कुल पूछो, बेधड़क पूछो। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन में रहने से, डाउट में रहने से और डाउट बढ़ते हैं। तो डाउट को क्या करना है? क्लियर करते चलना है। आप घर पे कचरा इकट्ठा करते हो क्या? देखते हैं ना गार्बेज बैग में इकट्ठा करके। बस आपको क्या करना है? डाउट को भी क्लियर करते चलना है। आपको बैग नहीं भर लेना है इसका, डाउट्स का बैग घर पे भरो और यहाँ लाके खाली कर दो, ठीक है। समझ गए? आपको डाउट्स अगर आ रहे हैं तो पूछते चले जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेस क्लियर होगा। वो गलत है ना। अच्छा, कैलकुलेशन जल्दी से, मैं रुका हुआ हूँ आपके कैलकुलेशन करने के लिए।
20 और 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 30 की टेबल में 62 टाइम्स तो 2x, और 20 की टेबल में 63 टाइम्स तो 3x। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2x 3x 5x। x x को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में। 120 अपॉन 5 24 किलोमीटर पर आवर। क्या चीज? एवरेज स्पीड। देख लो एक बार, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, नोट कर लो। चलो बताओ। ये था 20 वाला। 20 वाले में सबसे पहले अपने को क्या देखो, डिस्टेंस भी नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया है, केवल स्पीड दी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में, जो गलती होती है वो क्या होती है कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड को ऐसा कर लेते हैं कि s1 अपॉन s2 अपॉन 2 कर लेते हैं, है ना। तो 20 प्लस 30 अपॉन 2 कर लिया तो क्या हो गया, ये 50/2 क्या आ गया, 25 आ गया। अरे सही तो आ रहा है, 24-25 में क्या 1 किलोमीटर का तो अंतर है, चल जाएगा। नहीं चलता है, ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर होता होता तो पढ़ाते नहीं, क्या पढ़ाते हैं ना। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना है कि इन चीजों पे ध्यान ना दें। ठीक है, आपको क्या फॉर्मूला लिखा है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप ये देखो, क्या आपके पास डिस्टेंस है, नहीं है, तो आपने डिस्टेंस को सबसे पहले क्या किया, डिस्टेंस को माना कितना, x। समझ गए, डिस्टेंस को मान लिया आपने x। अब उसके बाद आपने क्या किया कि आपने देखा यार फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो चलो अपन x ले लेंगे, टाइम को क्या लेंगे, तो टाइम के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, टाइम निकाला। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया, x अपॉन 30, और यहां से t2 आ गया x अपॉन 20। क्लियर है, x क्या है, डिस्टेंस a टू b का, और s1 स्पीड जो है वो क्या है 30, कहां से a टू b जा रहे हैं। फिर यहाँ पर d2 डिस्टेंस भी सेम रहेगा क्योंकि b2 है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे x। और स्पीड क्या हो गई, लौटते में बदल गई। क्वेश्चन ने बोला है क्या हो गई, स्पीड 30 नहीं है अब 20 है, तो 20 डाल दिया। तो यहां से हमारे पास t1 t2 आ गया, वैल्यू डाली, 30 और 20 का एलसीएम ले लिया 60। कोई प्रॉब्लम, और फिर 60 30 की टेबल में 2 बार में आता है तो 2x लिख दिया, 20 की टेबल में 3 बार में आता है तो 3x लिख दिया। क्या हो गया, 2x 3x 5x हो गया। और 60 कहां जाएगा, ठीक है ना, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा यहाँ पर 60, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का जाता है न्यूमरेटर, इसलिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या नहीं, नॉर्मल मोशन करो, अलग रहेगा, टॉपिक्स अलग रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने x को x से काट दिया। अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं काट पाते, यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई था, है ना। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है, इसलिए हमने x को x से काट दिया। तो क्या हो गया, 120/5 इज 24 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है। करें नेक्स्ट, बताओ नेक्स्ट आप 24 वाला लिखते हैं। 24 चीटी, चीटी कहां से कहां गई, P2 Q गई, कितना, P से Q 8 सेंटीमीटर, and travels distance of 8 centimeter from P to Q and then move distance of 6 centimeter at right angle to PQ। right angle to PQ इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। आपको ऊपर ले जाना है ऊपर ले जाओ, नीचे। राइट एंगल क्या होता है, दोनों तरफ होता है, क्योंकि अपने को यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया, राइट एंगल बोला है। तो राइट एंगल आप कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा। मैंने नीचे की तरफ ले लिया क्योंकि ऊपर की तरफ मेरे पास जगह नहीं है, आर दे दिया इसको। ठीक है, राइट एंगल टू PQ, फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि PR निकालना है। PR निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है सभी को, 10 आ जाएगा। PR 10 से मीटर टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स R या फिर P टू R, क्या लिखेंगे, P टू R। कोई दिक्कत, समझ में आया, देख लो नोट।
बताओ 24 के बाद 25 में किसको दिक्कत आई क्या कन्वर्जन में? 25 में कन्वर्जन में दिक्कत आई क्या? 26 में 26 में आ रही है। चल 26 वाला देखो, 26 में दिक्कत आ रही तो 26 वाला क्या बोल रहे हैं? दिल्ली टू आगरा 200 है और पहले 150 से चले तो हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 100 सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर आवर फॉर द होल जर्नी। तो हमारे पास देखो सबसे पहली बात यहाँ पर जो दे रखा है सब लिख लो। टोटल डिस्टेंस 200 है। पहला जो D1 डिस्टेंस चला वो 100 किलोमीटर चला। स्पीड दे रखी है क्या इसकी? 100 किलोमीटर कितने की स्पीड से गए? 50 की स्पीड से गए। लिख लो। फिर D2 डिस्टेंस कितना बचा? 200 में से 100 गए तो 100 बचा। क्या इसकी स्पीड दे रखी है? नहीं, यही तो पूछिए कि बचा हुआ कितने से जाए ताकि एवरेज स्पीड इस बार आपको दे दी है। एवरेज स्पीड कितनी दे दी है? 70 की एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए फॉर द होल जर्नी? 70 होनी चाहिए। तो बाकी की जो पार्ट ऑफ जर्नी है, आधी जर्नी, वो किस स्पीड से करे ताकि एवरेज स्पीड क्या हो जाए? 70 हो जाए। क्योंकि पहली वाली जो 100 किलोमीटर की जर्नी है वो तो 50 किलोमीटर पर आवर से करी। ठीक है, तो अगर एवरेज स्पीड 70 लानी है मतलब वो जो 100 किलोमीटर बचे वो और तेजी से कवर करने पड़ेंगे तब जाके हो पाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे? सबसे पहले T1 T2 निकालते हैं। T1 T2 कौन होगा? इस जर्नी को करने के लिए टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस जर्नी के लिए टाइम क्या? हाँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना? 100 बाय 50 कितना हो जाएगा? 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास T2 क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? S2 नहीं। S2 की वजह से T2 हम निकाल नहीं पाएंगे। तो T2 को क्या रहने देते? T2 ही रहने दे। एस रखो या T2 ही रखो, ये बात तो वेरिएबल सही। हाँ, वेरिएबल तो वेरिएबल ही होता है। ठीक है, 100/x। रख तो सकते। ठीक है, तो T2 हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इधर लगाते हैं। एवरेज स्पीड आरएल क्या होता है? फॉर्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस की जगह क्या रखूं? आरएल। हाँ, 200 रख सकते हैं। अभी मैं D1 प्लस D2 लिख रहा हूँ, फिर T1 प्लस T2 लिख रहा हूँ। क्या ये अपने को दिया हुआ है? 70 रख देते हैं। ठीक है, D1 D2 100 प्लस 100, आप डायरेक्ट 200 लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं बहुत ज्यादा स्टेप वाइज कर रहा हूँ। पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? कौन हो जाएगी सॉल्व? इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करिए बचपन से। सबसे पहले इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। क्या देखो इजी हो रहा है कल, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ठीक है, तो T2 की वैल्यू हमारे पास अभी आ चुकी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर पेंडिंग छोड़ा था इसको हम क्या करेंगे? अब देखो मेरे पास तो यहाँ जगह है ना, आपके पास नीचे की तरफ जगह है। ठीक है ना, आपकी कॉपी तो एंडलेस है, तो आपको ये यहाँ नहीं करना है, आपको इसके नीचे करना है। क्या कि T2 की वैल्यू क्या है? D2 by S2, D2 is 100, S2 नहीं पता, और D2 की वैल्यू क्या आ चुकी है? 6/7। ठीक है, अब S2 निकालने के लिए व्हाट वी विल डू? 7 और 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ S2 कितना आ जाएगा? 700/6 को सॉल्व करेंगे। आया किसी का?
तो हमने क्या किया, ये पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, 70 इंटू 2 140, 70 इंटू T2 70 T2, ठीक है, और ये 200 100 200 हो गया। अब इसके बाद 140 को हमने इधर ले आए, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज करना, तो प्लस से माइनस हो गया, 200 माइनस 140 60, फिर 72 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा 6/7, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक, आई कितनी की कैलकुलेट करके 116.6666 116.666 किलोमीटर पर आवर। बताओ, कोई डाउट है? बोलो। डाउट? चलो ये वाला रफ कर दें। ये वाला पार्ट लीजिए, लास्ट का पार्ट ये वाला है। यहां तक करने के बाद है ना, अगर आपने यहां तक कर लिया है तो फिर उसके बाद ये चीज आपको लिखनी, कर देना, ठीक। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 27 में पहली जो जर्नी है वो 15 किलोमीटर की है, 15 किलोमीटर 30 की स्पीड से गए, ठीक है। फिर सेकंड वाली जो पार्ट ऑफ जर्नी है वो 75 किलोमीटर की है, जो कि ट्रैवल करी 50 किलोमीटर पर आवर से। और जो थर्ड पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी 10 किलोमीटर, उसकी जो स्पीड दे रखी है अपने को, दे रखी है 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 पार्ट में जर्नी की गई है, जिसकी एवरेज स्पीड आपको पूछ रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, तो यहाँ पर d1 d2 d3 अपॉन t1 t2 t3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या आपको t1 t2 t3 नहीं चाहिएगा? बिल्कुल चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 27 के लिए d1 s1 दे रखा है तो t1 निकाल लेंगे, t1 कितना आएगा, फिर t2 कितना आएगा, और t3 कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, d1 कितना था 15 75 और 10, और यहाँ पर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 एलसीएम आ गया, क्या कर देंगे 131, और ये कितना हो जाएगा सब करके 100, 2 जाएगा ऊपर 200 अपॉन 5, कितना हो जाएगा, कितने लोगों को खुद से आ गया था एवरेज स्पीड, 4 5 लोग खुद, बढ़िया। बाकी लोग नोट कर लो। 27 वाला क्वेश्चन, d1 d2 d3 दे रखा था, उनके स्पीड दे रखी है s1 s2 s3, डिस्टेंस जो दिया जाता है किलोमीटर मीटर में दिया जाता है, जो भी चीज किलोमीटर या मीटर में लिखी है ना, वो क्या है, डिस्टेंस है। और जो किलोमीटर पर आवर में लिखा है वो क्या है, स्पीड है ना। स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या है, स्पीड है, और जो किलोमीटर में लिखा हुआ है वो डिस्टेंस है। क्लियर है? ऐसा यूनिट स्पीड, ऐसा यूनिट, हाँ ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, बट यूनिट हम यहाँ पर क्या यूनिट की बात करें तो यहाँ पर यूनिट किसकी, यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर और स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर, तो उसके ऐसा यूनिट तो अलग ही होती है। तो यहाँ पर आपको यूनिट से समझ में आ सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि यार कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा स्पीड है, कौन सा टाइम है, तो टाइम तो एक भी दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है। टाइम हमने निकाल लिया, फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किया था ऐसे, कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी,
वैल्यू गलत नोट करी क्वेश्चन से, ठीक है। देखो वैल्यू गलत नहीं नोट करना क्वेश्चन से, गलती हो सकती है। कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, गलती हो सकती है। फॉर्मूला गलत पुट करेंगे, गलती हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा? 28 में किसी को, मैंने वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से शॉर्ट किया। ठीक है चलेगा। 29 में किसी को हो गया था 29 वाला। 29 में क्या ध्यान रखने वाली बात है, रेडियस कैपिटल आर दे रखा है तो कैपिटल आर यूज करना है, स्मॉल आर नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर 3030 में किसी को डाउट, 3131 में किसी को, 31 हाँ तो फर्स्ट वाला आंसर पीछे गलत है। ठीक। 3131 का सेकंड वाला पर फर्स्ट वाला का आंसर पीछे गलत है। 31 के डिस्टेंस का गलत है। हाँ सर। चलो सबसे पहले, ठीक है सबसे पहले ये बना लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। अवॉइड ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट मतलब यहाँ पर है, ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। 4 एंड फाइनली 9 टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये फाइनली 9 टुवर्ड्स ईस्ट, 3 4 9, ठीक है। 3 + 4 + 9 कितना होगा? 16। पीछे क्या देखा है? सर मैं 30 का बोल रहा हूँ। वो तो 4 बार पूछा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, डिस्टेंस कितना, 16 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया था मैंने, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये होगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये ऐसा बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये 9 तो ये भी 9, ये 4 तो ये भी 4, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने की नाम दे देते पहले, ए बी सी डी ई, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 160, स्क्वायर रूट ऑफ 160 4√10 किलोमीटर मीटर जिसमें भी हो। अब यहाँ पर √10 की वैल्यू 3.16 डाल देंगे, पीछे डेसिमल में क्या आंसर, बस मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू बताई बस √10 की। सर हम ए से सी सी तो जा सकते हैं क्या, ए से सी से फिर सी से डी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम। सर गलत आपने चेंज है। देखो यहाँ से यहाँ गए, अब ये 4 ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3, ये नहीं सर, ये 9 तो ये भी 9। सर डायगोनल में सर ए से सी ऐसा। क्या, ए से सी ये वाला, हाँ ऐसा। सर अगर आंसर 4/10 लिखे तो सही होगा। हाँ ये ए से सी, हाँ ऐसा। फिर क्या करेंगे, सर इसका हम फिर हाइपोटेन्यूज निकाल के राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लिया, सर ये वाला ए से नाम नाम ए सी बी ए सी, बी ए सी ए बी ए बी सी, हाँ ए बी सी ले सकते हो। तो ए सी क्या हो गया, ए सी 5। ए सी निकल गया 5, फिर सर आप फिर 5 में 9 को ऐड कर दिया जो कि उससे क्या होगा, उससे तुमको एडी निकालना है, ये समझ में आ रहा है, एडी कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल से। तुमने जो एसी को ज्वाइन करा, क्या उसे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम बताओ ना, एसी के एडी के साथ में, एडी चाहिए तुमको, एडी के साथ में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या कोई सा, एसी को ज्वाइन करने से तो क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, उससे ये आ गया, उससे क्या होगा, एडी एडी चाहिए ना अपने को, पर एसी निकाल के क्या करेंगे, ठीक है समझ में आ गया। हाँ नेक्स्ट कौन सा, 30 वाले में क्या पूछ रहे थे तुम बताओ,
3030 हाँ, जब हो जाता है तब तुमको याद आती है। सर वो जो 3 से 4 लाइन ये भी तो काउंट है। 3 से ये जो आपने डॉटेड लाइन बनाई ये तो 4 ये वाली हाँ सर ये भी तो काउंट ले लो, ये ले लो। तो भी राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? ये भी काउंट होगी ना उसमें, इसमें ए से डी से, ए टू डी से काउंट होगी ना। हाँ तो ये लो, इसको नाम दे देते हैं, एफ नाम देते हैं। इसकी लेंथ बताओ, पता ही नहीं कर सकते हम। हमें जब तक ये लेंथ नहीं पता है तब तक हम ये वाली लेंथ पता नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये लेंथ पता चल जाए, अगर ये लेंथ पता चल जाए तो ये लेंथ पता चल जाएगी, और ये पता चल जाएगी तो ये पता चल जाएगी, तो ये भी पता चल जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाली भी निकाल लेंगे। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर जब 4/3.16 कर जाएंगे तो 12.64 है। तो पीछे क्या दे रखा है? 12.6। तो अपना ज्यादा एक्यूरेट हुआ ना। ओके, उन्होंने एक ही डेसिमल में निकाला, अपन ने 2 डेसिमल में निकाला, वही ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ज्यादा डेसिमल में निकालोगे चलेगा, कम डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 डेसिमल में। सर 30 वाले फर्स्ट हाँ, 3030 के फर्स्ट वाले में देखते हैं। 3030 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर, अच्छा, एंड देन अराइव बैक होम, गए और आगे, तो डिस्टेंस क्या होगा? में अब यहाँ पे देखो यार, पूरा लैंग्वेज का यहाँ पे वो है, ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर, तो केवल एक तरफ का 6 है कि पूरी राउंड ट्रिप का 6 है? तो पूरे राउंड ट्रिप का है। पढ़ने में तो ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज का यहाँ पर। ठीक है, तो इफ ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम, अगर पूरा 6 किलोमीटर राउंड ट्रिप, तो फिर इन्होंने वापस से ये क्यों लिखा है, देन अराइव बैक होम? राउंड ट्रिप मतलब होते ही वही है, तो ये लोग अलग से बोल के एंड देन अराइव बैक होम कंफ्यूज कर रहे हैं। 6 राउंड ट्रिप है तो डिस्टेंस 6 हो गया, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 ही होगा। राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? क्यों होता है इंचिरा? तो राउंड ट्रिप में शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है? वेरी गुड, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो क्या हो गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? तो इसमें तुम्हारा 12 कहना था तुम्हारा कि 12 क्यों नहीं है? मेरा भी यही डाउट है कि 12 क्यों नहीं, क्योंकि देखो इन्होंने लिखा है 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम, मतलब उसके बाद, तो 6 और 6 12 होना चाहिए। बट क्योंकि ये पहले लिख चुके हैं ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर, इन्होंने एक वर्ड नहीं लिखा, वो वर्ड लिख देते तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाता। क्या? इफ ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर टोटल, टोटल अगर लिख देते तो क्लियर हो जाता है कि नहीं? तो ये इन्होंने लैंग्वेज का बहुत ज्यादा झोल किया है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो सही होता है, लैंग्वेज में घुमाते हैं ये लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं एग्जाम में जिसमें लैंग्वेज में आप उलझ के रह जाओ। ठीक है, तो आधे बच्चों को सही चला जाता है, आधे बच्चों को गलत चला जाता है। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट कौन सा? 33 कितने लोगों का? ओके ओके, चलो 33 देखो, 33 A car travel 100 kilometer at a speed of 60. Returns मतलब सेम, स्पीड 40,
बताओ T1 निकाला किसी ने, कितना आ जाएगा 5/3। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। अरे वो ऑफ करो, लाइट पूरा लाइट मुझे देखना है, सब ऑफ करो। हाँ हाँ, तो बाइक में लगाओ, ये बाइक में लगाओ, तो ये लगाओ, एयरपोर्ट में वाले ये वाले। समझ में आया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 33 था ये, जिसमें आपको क्या बोला था कि जा रहे हैं इस स्पीड से, ठीक है ना, और रिटर्न हो रहे, जा रहे हैं 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिटर्न हो रहे मतलब डिस्टेंस सेम ले लेंगे, है ना, डिस्टेंस क्या ले लिया, सेम ले लिया, तो स्पीड हमारे पास आ गई। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट कौन सा, बस इतना ही थे। इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड के, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन समझ में आए सभी को अच्छे से? वेलोसिटी हेडिंग करेंगे, वेलोसिटी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फिर, क्योंकि इसमें फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और न्यूमेरिकल्स सारी चीजें है ना, पूरा अच्छे से इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है। और भी डाउट किसी को? नहीं?